प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें यरूशलेम के विषय में क्या जिम्मेदारी देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है करीब एक हफ्ते से, जिसमें 2000 लोगों की मौत आज तक हो चुकी है। और आपको बता दूं, हमास कोई देश नहीं है, हमास एक आतंकवादी ग्रुप है जिसने पहले इजराइल पर हमला किया है। अब ये युद्ध में बदल गया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल का परमेश्वर विश्वासियों को यरूशलेम के लिए कोई जिम्मेदारी देते हैं जो मुझे आपको मालूम होना चाहिए। बता दूं, भजन संहिता 122 अध्याय की 6 में लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि हर एक ईमान वाला व्यक्ति यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर से यरूशलेम की शांति के लिए वरदान मांगे। और उस प्रार्थना में आप कहें कि हे प्रभु, तेरे प्रेमी जो इजरायली हैं, जो इजराइल में रहते हैं, कुशल से रह सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यदि आप इजराइल की शांति के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए कहते हैं यशाया 62 अध्याय 6 और 7 आयत में, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, प्रार्थना करने वाले पहरुए। यहाँ लिखा है, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, यहोवा को याद करने वालों, चुप मत रहो, प्रार्थना करते रहो यरूशलेम के लिए, प्रार्थना करते रहो इजराइल की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, खुशहाली के लिए। और 7 आयत तो परमेश्वर कहते हैं, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। जब तक कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर न दे, जब तक कि यरूशलेम स्थिर न हो जाए, जब तक कि यरूशलेम की महिमा पृथ्वी भर में न फैल जाए, मुझे और आपको चुप नहीं रहना है। परमेश्वर कह रहे हैं, मुझे और आपको लगातार प्रार्थना करना है, बार बार प्रार्थना करना है, हर बार प्रार्थना करना है। हम हर दिन अपने लिए तो दुआ करते ही हैं, लेकिन हमें हर दिन इजराइल की शांति के लिए भी दुआ करनी है। ये परमेश्वर मुझे आपको आज्ञा देते हैं। और यदि आप ईमान में हैं तो कैसे प्रार्थना करनी है और किन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। ज्यादातर विश्वासी सिर्फ अपने लिए ही दुआ करते हैं, पर अपने लिए प्रार्थना करने को प्रार्थना कह सकते हैं, पर वो परफेक्ट प्रार्थना जब तक नहीं है तब तक कि आप इजराइल की शांति के लिए और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। क्योंकि पहला शमूएल में उसका 12 अध्याय 23 आयत में शमूएल कहते हैं, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यहाँ शमूएल कहते हैं, ये बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर परमेश्वर के प्रति पापी ठहरूं। ये किन से कहा गया है? ये इजरायलियों से कह रहा है कि ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगातार बार बार हर बार इजराइल के लिए, इजरायलियों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करूं तो ये यहोवा के विरुद्ध में पाप करने के समान ठहरेगा। तो यदि आप इजराइल के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं तो आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करके देखें और आप इस समय इजराइल की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करें। जिन्होंने अपनों को खोया है, चाहे वे गाजा पट्टी के लोग हों, चाहे वे इजरायली लोग हों, उनके परिवारों की शांति ढांढस के लिए भी प्रार्थना करें। और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विश्वासियों को शेयर करिए, ताकि दूसरे विश्वासी भी जान सके कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी है कि वे इजराइल के लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ मेरे साथ आप इजराइल के लिए प्रार्थना करें। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आप मोबाइल पर आपको मिलती रहे। आइए हम दुआ करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है, दया की याचना है। अनुग्रहकारी प्रभु, आप अपने बच्चों पर
कृपा करें, जो इजराइल में रहते हैं, जो यरूशलेम में रहते हैं। मेरे पिता, अब जो युद्ध चल रहा है, हम ही जानते हैं कि आप अपने लोगों के साथ रहते हैं, फिर भी आपसे दुआ है जिन्होंने अपनों को खोया है, आप उनको ढांढस दें, उनको शांति दें, इजरायलियों को सुरक्षा दें और इजराइल में शांति होने के लिए, युद्ध विराम होने के लिए आप अनुग्रह करें। इजराइल को शांति दें प्रभु जी, इजराइल पर दया करें प्रभु जी। आपके पवित्र स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हुए इजरायलियों को सुरक्षा प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद दुआ सुनने के लिए, यीशु नासरी के नाम दुआ को मांगते हैं, आमीन।